अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोले जा सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की, पार्ट 47। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। कशिश पूरी रात इधर उधर टहल रही थी। उसे नित्या की इंतज़ार थी। उसे लगती है कि नित्या शायद कॉल ना करे पर एक टेक्स्ट तो करेगी ज़रूर। उसी इंतज़ार में वो लगभग सुबह की 4 तक बजा देती है। लेकिन जब उसकी आंखें थक जाती है तब जाके वो बेड पे सो जाती है। दूसरी ओर सुबह के लगभग 8:30 बज चुके थे। नित्या उठती है तो देखती है उसके सीने में जो राहुल था वो सोया हुआ है। राहुल का पूरा बदन तप रहा था। उसे फीवर आ चुका है। ये जैसे ही नित्या देखती है, उठती है, पहले उसको संभालती है और फिर वो अपनी भाभी को आवाज़ लगाती है कि भाभी। तभी उसके भाभी भी उठ चुके थे। उनको वो अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत है। वो आती है और बोलती कि क्या है? देखिए वो इसको फीवर है, कि इसीलिए मना करी थी मैंने कि इसको अपने साथ में लेके मत सो। सीधा फ़ैन की हवा लगी और ये फीवर हो गई, दो मुझे। और एकदम से वो लेके कमरे की साइड में चली जाती है। दूसरी ओर रिया वो आई थी इस साइड पे और जैसे वो देखती कि सीता ने किस तरह से बात की, बोलती कि यार सुबह सुबह इस तरह से कौन बात करती है? ढंग से पेश नहीं आ सकती क्या तुम्हारे साथ? तभी जो है नित्या बोलती कि कोई बात नहीं, वो भी अपनी टेंशन में है, फ्रस्ट्रेशन लेवल है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं फ़्रेश होके आती हूँ, ये बोलती है। तो एक एक्स्ट्रा वॉशरूम होती है, वो वहाँ पे जाती है, फ्रेश वगैरह होके आती है। रिया तब तक ब्रेकफास्ट बना लेती है। प्रकाश भी उठ चुका था। वो एकदम से देखता है नित्या की ओर और बोलती अब क्या करना है? तो बोलती कि बस कुछ देर में ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, फिर हम लेके चलते हैं राहुल को डॉक्टर के पास। वैसे मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ले रखी हूँ कल ही, तो पहले इनसे मिलते हैं। बोलती कि अच्छा ठीक है। तो वैसी ही होती है। ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं आराम से। ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी वगैरह हो जाते हैं। इस बीच नित्या ने प्रिंसिपल मैम को कॉल करके पूरी सिचुएशन बता के वो 2 दिन के लिए लीव ले ली थी। वो रिक्वेस्ट करके ले ली थी और जो प्रिंसिपल मैम थी वो भी दे देती है और वो ये चीज़ दृष्टि मैम को भी बता देती है। हालांकि सबको बताने के बाद भी वो ये चीज़ कशिश को बताती नहीं। बतानी तो चाहिए थी पर नहीं बताती। खैर वहाँ से ये लोग लगभग 10 बज चुके थे। राहुल को लेकर ये लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। रिया भी जाती है। हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जिस डॉक्टर से रिया और नित्या बात करी थी उसी डॉक्टर से ये लोग बात कर रहे थे। राहुल को दिखाते हैं। डॉक्टर भी बहुत अच्छे से राहुल की चेकअप वगैरह करते और उनको कुछ चीज़ सही नहीं लगे थे। वो एकदम से बोलते कि देखिए इमरजेंसी एडमिट करनी पड़ेंगे, बच्चे की सिचुएशन ठीक नहीं है, हालात सही नहीं है और हमें ऑपरेशन इमरजेंसी करनी होगी। अब ये बात सुन के वहाँ जो राहुल की माँ थी वो घबरा जाती है, जो सीता थी वो। और वो एकदम से बोलती कि मैंने कही थी इस हालत में राहुल को यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ पे रह के ही ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वहाँ पे भी ऑपरेशन हो सकता है। पर नहीं, मेरी बात तो कोई सुनेंगे नहीं ना। सब कुछ तो इसके इशारों पे चलते हैं। तभी एकदम से प्रकाश बोलता है कि तुम अपनी मुंह बंद रखो, हम बात कर रहे हैं ना। हाँ, वहाँ से बेहतर यह है, तभी उसको यहाँ पे लाए गए हैं। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, चुप रहो तुम, मैं हैंडल कर रहा हूँ ना। और वो डॉक्टर से बात वगैरह कर रहे थे। तो डॉक्टर बोलते हैं देखिए अच्छा हुआ कि यहाँ पे लाए हो, यहाँ पे चीज़ें अच्छे हैं। तो हम ऑपरेशन शुरू करने से पहले कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे, तो हो सकता है कि ऑपरेशन आज शाम को भी हो जाए। तो इंतज़ार करिए, मैं अपनी टीम से बात करता हूँ। ये बोलते हुए डॉक्टर वहाँ से उठ जाता है और ये लोग राहुल को वहाँ पे एडमिट करा देते हैं। थोड़ी सी परेशान तो सभी थे। नित्या थी, प्रकाश और सीता भी थी। पर हाँ, सीता की फ्रस्ट्रेशन लेवल हमेशा नित्या के ऊपर जाके ही फूटती है। वो हर बात पे उसे सुनाने लगती है और इस चीज़ से तंग आके प्रकाश भी एकदम से उसके ऊपर चिल्ला पड़ता है कि देखो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, हर बार मैं समझाऊंगा नहीं, बस करो। यहाँ पे रहना है ना तो चुप रहो, वरना तुम घर जाके आराम करो, हम दोनों यहाँ का सिचुएशन हैंडल कर लेंगे।
तो वो चुप हो जाती है। वहाँ पे टेस्ट वगैरह की तैयारियाँ वगैरह होने लगते हैं, तो राहुल वो रोने लगता है, तो नित्या उसे हैंडल करती है कि बच्चा ऐसे रोते नहीं है, बस तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाएंगे, वो देखो तुम, ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, तुम देखो ना। वो कुछ चीज़ें समझा देती है राहुल को बहलाने लगती कि कहीं वो डर ना जाए, डरेगा तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। और वो साथ में रह के ही, जैसे कि ब्लड लिए जाते हैं, कुछ और टेस्ट होते हैं, वो साथ में रहती है और वो सारी चीज़ होती है। और इधर दूसरी ओर जो जानवी थी वो पहुंचती है कशिश के घर। जैसे ही कशिश के घर पहुंचती तो देखती है आज हॉल में कशिश है ही नहीं। कशिश की मॉम मेड से बात कर रहे थे, तो एकदम से जानवी बोलती है कि गुड मॉर्निंग मासी। तो कशिश की मॉम बोलती कि बेटा गुड मॉर्निंग। बोलती कि कशिश कहाँ है? बोलती कि ऊपर है, पता नहीं क्या कर रही है, कब से बुलाई मैंने, उठ ही नहीं रही है, उठ नहीं रही है। अच्छा मैं बुलाती हूँ, ये बोलती हूँ वो भागते हुए जाती है कशिश के कमरे में। जैसे ही कमरे में जाती है, देखती है कशिश, पता नहीं उसका जो सोने की पोजीशन है ना वो अलग थी। बोलती है ये ठीक से नहीं सोई क्या? तभी वो देखती है वो फ़ोन को इस तरह से कस के पकड़ी हुई थी। तो पहले तो वो हाथ से फ़ोन छुड़ाती है, जैसे ही छुड़ाती है फ़ोन की स्क्रीन पे जैसे टच होती है ना, वैसे, क्योंकि कशिश की फ़ोन में लॉक स्क्रीन नहीं थी, लॉक जो सिस्टम होते हैं वो नहीं थी, उसने नहीं करी थी। कुछ तो थी शायद, वो नहीं करी थी कि स्क्रीन पे टच होते ही वो शो हो रहे थे। तो देखती है नित्या के नंबर स्क्रीन डायल पैड पे थे। तो एकदम से जानवी अपनी सर पे मारती है, बोलती लो भाई कर लो बात, ये पूरी रात इंतज़ार करी मतलब, अरे हद होती है कशिश। तभी एकदम से वो कशिश को बुलाने लगती, एक बार नहीं बहुत बार वो कशिश को आवाज़ लगाती है। कशिश भी उठ जाती है थोड़ी देर में, अपनी आँखों को मसलते हुए बोलती है हाँ हाँ क्या हुआ, कि पागल हो गई है क्या, 9 बज रहे हैं, तो अभी तक उठी नहीं। बोलती कि 9 बज गए। बोलती कि और नहीं तो क्या। कशिश फटाक से उठती है और भागते हुए वॉशरूम जाती है। जानवी बस वहाँ पे खड़ी थी, वो देखती रहती है। और जानवी वो खुद कशिश की जो फ़ोन थी वो चार्ज करा लेती है, चार्ज पॉइंट पे लगा देती है और बैठी रहती है उसकी इंतज़ार में। कशिश फटाक से शावर वगैरह लेके आती है चेंज करके और देखती है जानवी। बोलती और थोड़ी देर पहले नहीं आ सकती थी? बोलती लो भाई कर लो बात, मैं तो अपने ही टाइम पे आई हूँ, तू कैसे लेट हो गई? एक बात बता, तू रात भर सोई नहीं क्या? तभी कशिश बोलती कि सोई तो थी। बोलती अच्छा वो तो दिख ही रही है, नेक में पेन तो नहीं है ना, क्योंकि तू जिस तरह से सोई थी। बोलती कि हाँ यार थोड़ी सी शोल्डर और नेक साइड पे पेन हो रही है, कोई बात नहीं, पर हमें देर हो रही है। ये हाँ वो तो है। देखिए पर मैंने तो ब्रेकफास्ट ली। वो तो है, पहले एक काम कर, रेडी हो जा पहले, फिर जो भी हो खाते खाते जाएंगे ना। लेकिन खाते खाते मैं नहीं जाती, तो रुक। तो जल्दी जल्दी फटाक से रेडी हो जाती। उसकी ये थी कि वो चाहे जितनी भी लेट हो पर वो क्लास मिस नहीं करेगी, खास कर नित्या की। भले ही बात ना हुई हो, भले ही वो आई ना हो, लेकिन वो आएगी तो ना वर्सिटी में, अपनी क्लास में तो आएगी। वो थोड़ी देर के लिए देख लेगी तो उसकी मन शांत हो जाएगी। यही चीज़ सोच के फटाक से रेडी होती है। जानवी देखती है कि किस तरह से कर रही है, एक एक चीज़ को फटाक से, मतलब जल्दी जल्दी करने की कोशिश में वो गड़बड़ कर रही थी। जानवी मदद करती है, बोलती है आराम से, पता है कि इतनी जल्दी किस लिए है, आराम से कर भाई, वो कहीं नहीं जा रही है और ना ही तू, दोनों मिल लेंगे, आराम से कर। ऐसी होती है। और फिर ये लोग नीचे जाते हैं। नीचे जाते ही कशिश एकदम से भागते अपनी मॉम के पास जाते हैं। वो बोलती है मॉम ब्रेकफास्ट में क्या है? बोलती है आलू के पराठे। बोलती है एक फ़ोल्ड करके दो ना। फ़ोल्ड करके दो क्यों, बैठ के खाओ। कि नहीं मम्मा लेट हो गई है, मैं जाते जाते खा लेंगे। तभी एकदम से जो जानवी है घूर के देखते, बोलती है वाह भाई सीधा पलटी मार ली, मैंने भी तो यही बोली थी, तब तो बोली कि नहीं मैं चलते चलते नहीं खाती, सही है। तो वो फ़ोल्ड कर लेती है और एकदम से जानवी बोलती मैं भी तो हूँ, मतलब मेरे लिए भी एक कर दो ना मासी। तो दूसरे वाले भी फ़ोल्ड कर देते हैं और ये दोनों पराठे को पकड़ते हुए वो घर से निकल जाती है। और जो जानवी है वो अपनी स्कूटी पे बैठती है और ये लोग रवाना हो जाती है यूनिवर्सिटी के लिए। अब कशिश को क्या पता कि वहाँ पे जिसकी इंतज़ार में वो जा रही है वो नहीं मिलेगी। ये लोग पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद
एकदम से पार्क करते हैं और वहाँ से वो भागते हुए क्लासरूम जाती है और जाके अपना बुक वगैरह खोल के बैठ जाती है। बड़ी शिद्दत से वो अपनी पढ़ाई पढ़ रही थी और बड़ी शिद्दत से वो नित्या की इंतज़ार भी कर रही थी। देखते देखते पहली क्लास चली जाती है और नित्या की क्लास की जैसी ही घंटी बजती है, बस ज़ोरों से कशिश की दिल धड़क पड़ती है कि अब उसकी सुकून आने वाली है। ये सोचते ही उसकी दिल धड़कने लगती है। एक अलग सी चमक उसकी फेस में आ जाती है कि अब आएगी वो। बार बार उसकी नज़र उस डोर की ओर जा रही थी जिस डोर से शायद चलती हुई नित्या आएगी। 5 मिनट बीत जाते हैं पर नित्या आती नहीं है। वहाँ पे एकदम से दृष्टि मैम की एंट्री होती है। जानवी बोलती कि ये क्या मैं गलत देख रही हूँ क्या? ये मुझे नित्या मैम के अंदर दृष्टि मैम की चेहरा क्यों नज़र आ रही है यार? तभी एकदम से कशिश उसकी शोल्डर पे मारती बोलती कि क्या है, कोई मजाक चल रही है क्या? तुम नहीं मतलब ये क्लास तो नित्या मैम की थी, वो आने वाली है, ये दृष्टि मैम की चेहरा क्यों नज़र आ रही है? ये बदल गई क्या रात में? तभी एकदम से कशिश बोलती मजाक बिल्कुल नहीं, ये नित्या मैम नहीं, ये दृष्टि मैम ही है। बोलती है अरे कहीं गलत क्लास में तो ना आ गई ये? तभी दृष्टि मैम बोलती है गुड मॉर्निंग। वैसे आई नो कि सब बहुत शौक हो, लेकिन वो क्या है ना, आप लोगों की मैथ टीचर 2 दिन की छुट्टी में ले गई है, तो उनकी बिहाफ में आज और कल मैं क्लास ले लूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो यही बोल के दृष्टि मैम क्लास लेने लगती है और वो एक लड़का जो था नित्या को हर वक्त कमेंट पास करता रहता था, वो लड़का एकदम से दृष्टि की ओर देखते हुए बोलती है कि मैम आज आप तो कतई जहर लग रहे हो और साड़ी में क्या ववाल लग रहे हो। तभी दृष्टि हंसते हुए बोलती कि बेटा ये सारे डायलॉग ना बहुत घिसे पिटे हो गए, कुछ नया सोच के लाओ क्योंकि हर एक में तुम यही चिपकाते हो, सो नया सोचो। तो वो लड़का चुप हो जाता है और उसके बगल वाले सब हंस लेते हैं और दृष्टि भी बड़ी फोकस के साथ अपनी चीज़ें कर रही थी। हाँ, इस क्लास में सब चुप से अपनी पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन किसी का ऐसा मानो कि दिल टूट गई हो। जो कशिश है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, पता नहीं उसकी आंखें भर आते हैं। जानवी समझ लेती है और वो एकदम से उसके शोल्डर पे सहला के बोलती कि कोई बात नहीं यार, शायद वो उनकी कोई इमरजेंसी थी तो हो सकती है कि इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई है, तो बुरा मत मान, आई नो तुझे हर्ट हुई है। तभी एक आंसू जैसे बोलती है ना कि आई नो तुझे हर्ट हुई है, कि एक आंसू उसके आँखों से आखिरकार सरकते हुए उसके गाल पे आ ही जाती है। जानवी को अच्छी नहीं लगती, बोलती कि प्लीज़ ना यार, अब इसमें रोने की क्या बात हो गई। कशिश फटाक से वो आंसू को पोंछती बोलती कि नहीं मैं नहीं रो रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोई बात नहीं, उनकी भी लाइफ है, वो ले सकती है, कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दे। वो पढ़ाई पे ध्यान देती है, जैसे तैसे वो क्लास भी ख़त्म होती है, लेकिन नित्या के बारे में वो सोचना बंद नहीं कर पाती। हालांकि उसे हर्ट हुई है पर उसे फिक्र भी थी कहीं वो ठीक तो है, क्योंकि कशिश को कुछ नहीं पता कि वो कल 2 घंटे पहले क्यों गई है, नित्या कहाँ बिजी है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है और अब वो 2 दिन की छुट्टी क्यों ली है, कुछ नहीं पता। और बिना जाने वो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रहे थे, वो फिक्र हो रही थी नित्या के लिए, कहीं वो तबीयत तो ठीक नहीं है, कहीं उनको कहीं फिर से वो हाई फीवर तो नहीं आ गई। यही सारी चीज़ सोचते सोचते उसकी दिमाग फटी जा रही थी। बहुत कोशिश से वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो सोच रही थी वो कंट्रोल से बाहर हो रही थी। और एक वक्त ऐसी आती है कि वो जानवी की ओर देखते और बोलती अपनी स्कूटी की चाबी दे। जानवी बोलती स्कूटी की चाबी? भाई लेक्चर चल रही है, स्कूटी की चाबी चाहिए तुझे, कहाँ जानी है? बोलती कि मुझे मैम के घर में जानी है, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, पता नहीं उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं, पर मैं एक बार देख के आती हूँ ना, अगर वो ठीक होगी ना तो मैं वापस आ जाऊँगी, तो स्कूटी की चाबी दे। तो ये पागल हो गई है क्या, लेक्चर चल रही है, लेक्चर के दौरान तो खा जाएगी, देख कशिश। अच्छा लंच आवर तक? बोली कि नहीं मैं लंच आवर क्या, 10 मिनट भी इंतज़ार नहीं कर सकती, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी सिचुएशन समझ यार,
तो देखती है वाकई में उसकी सिचुएशन ठीक नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही थी नित्या के लिए। तो एकदम से जो जानवी है वो स्कूटी की चाबी दे दी थी और बोलती कि अब जाएगी कैसे। बोलती कि वो मैं देखती हूँ। वो एकदम से खड़ी होती है और बोलती कि सर क्या मैं वॉशरूम से आ सकती हूँ। तभी वो सर बोलती हाँ हाँ जाओ। और वो वहाँ पे ही अपनी बैग वगैरह छोड़ के स्कूटी की चाबी लेके वो निकल जाती है। हाँ, गेट पे उसे रोक दिए जाते हैं कि कहाँ जा रहे हो ऐसे। तो ये अरे अंकल जाने दो ना, मुझे एक इमरजेंसी है घर पे, कि नहीं जा सकते। तो वो उस जो वॉचमैन थे गेट के वहाँ पे उनको कुछ पैसे दे देते हैं और बोलते कि क्या जाता है आपका, बस 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। तो छोड़ देते हैं और वो वहाँ से स्कूटी को भगा के नित्या की घर के वहाँ पे ले जाती है। जैसे घर के वहाँ पे ले जाते तो जो रिया थी वो रुकी तो थी हॉस्पिटल में, पर वो थोड़ी देर के लिए घर आई थी, क्योंकि अब हॉस्पिटल में तो एडमिट करा लिए थे तो कुछ चीज़ें चाहिए थे वहाँ पे। तो घर से कुछ सामान वगैरह लेने के लिए वो घर आई थी। और जैसे ही कॉलिंग बेल बजती है, रिया जाती है, डोर ओपन करती है, तो वो कशिश को देख के थोड़ी सी शॉक होती है और बोलती है अरे कशिश तुम यहाँ पे। रिया को देखते हुए कशिश एकदम से एंटर करती है। वो बोलती कि और वो इधर उधर देख रही थी और बस बोल रही थी वो मैं तो मैम को ढूंढ रही थी, वो आज यूनिवर्सिटी भी नहीं गई और ना ही फ़ोन उठाई। तभी रिया बोलती कि उसने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं की कि उसके भाई भाभी आए हैं, राहुल आया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है, कल ही तो आया है, तुम कुछ नहीं जानती हो। कशिश चुप हो जाती है। उसके पास रिया को देने के लिए कोई जवाब नहीं थी। रिया समझ जाती है और उसे थोड़ी सी बुरी लगती है कशिश के लिए कि बेचारी की हालत जो हुई है ना। तो बोलती कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता थी कशिश, वैसे वो उसकी कोई गलती नहीं है। तभी कशिश बोलती कि इट्स ओके, आप क्यों सॉरी बोल रही हो, वो कौन से हॉस्पिटल में है। तभी वो बोलती है हाँ इसी हॉस्पिटल में, मैं बस अभी वहाँ पे ही जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ। बोलती कि हाँ मैं स्कूटी लेके आई थी। तो बोलती कि अरे बढ़िया, तो हो गई बात और क्या, ठीक है रुको मैं वो ले एक सामान लेती हूँ उसके बाद चलते हैं। तो वो कुछ पैक्स वगैरह करती है कुछ चीज़ों की और फिर वो कशिश को लेके कशिश स्कूटी चलाती है और वो पीछे बैठ के ये लोग हॉस्पिटल की ओर आती है। नित्या अब भी राहुल के साथ ही थी। ये सब करते करते लगभग ऑलमोस्ट दोपहर होने वाले ही थे और टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी थी बस। और रिपोर्ट देख के ही ये लोग ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसी सिचुएशन थी। केविन इन लोगों को दिए जा चुके हैं पहले से ही, तो वहाँ पे थे। और जो सीता जी और प्रकाश ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। सीता जी का तो हर बात पे टोन प्रकाश समझा रहा था। उसी बीच रिया और कशिश पहुँचते हैं। थोड़ी देर के लिए जो राहुल है वो सो जाते हैं, क्योंकि इंजेक्शन का असर भी होता है तो सो जाते हैं। तब जाके जो नित्या है वो थोड़ी देर के लिए बाहर आती है। नित्या की सिर दर्द अब भी थोड़ी थोड़ी तो थी, अच्छी तो नहीं लग रही थी, पर वो आके थोड़ी सी वो साइड पे बेंच थी वहाँ पे बैठ जाती है अपनी सर पकड़ते हुए। और उधर जो रिया और कशिश है ये लोग एंटर करते हैं। एंटर करते ही ये लोग साइड में देखते हैं कि जिस रूम पे ये लोग थे उसी साइड में आते हैं। तो एक साइड पे देखते हैं जो प्रकाश और सीता बात करते हैं। तो प्रकाश का नज़र भी एकदम से कशिश की ओर जाता है और वो कशिश को जानता था। वो एकदम से बोलती अरे कशिश तुम कैसे हो। कशिश भी एकदम से बोलती कि जी नमस्ते नमस्ते भाभी जी। तो सीता देखती है और बोलती जी जी नमस्ते, कैसी हैं आप। सीता का थी केवल वो रूड बिहेव वो केवल नित्या के साथ ही करती थी और किसी के साथ नहीं। बाकियों के साथ वो बहुत पोलाइटली बर्ताव करती है और वैसी ही होती है वो कशिश के साथ भी बहुत पोलाइटली बात करती है कि कैसी हो। कशिश भी जवाब में बोलती है कि जी जी भाभी वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राहुल कैसा है। तभी प्रकाश एकदम से बोलता है वो ठीक तो नहीं है, टेस्ट आना बाकी है, टेस्ट आने के बाद अब शायद रिपोर्ट देखेंगे फिर जाके ऑपरेशन, शायद आज शाम तक का शुरू हो जाए ऑपरेशन। तब जाके कशिश को समझ आती है कि थोड़ी सी सीरियस मैटर है और वो एकदम से साइड में देखती है। जो साइड में एक कोने में बेंच के साइड में नित्या अपनी सर पकड़ के हुई बैठी हुई थी। इधर रिया प्रकाश से बात कर रहे थे और तभी वहाँ पे कैंटीन थे। कशिश नित्या को वैसी ही देखती है। वो एकदम से साइड में से वो कैंटीन की ओर जाती है। वहाँ से वो एकदम से ऑरेंज जूस लेके आती है और लेके आके एकदम से
जो नित्या के बगल में बैठे। नित्या को भनक तक नहीं थी कि उसके बगल में कशिश आके बैठी हुई थी। उसकी सिर दर्द इतनी ज़्यादा हो रही थी, बस सर पकड़ के बैठी हुई थी। और तभी कशिश बोलती कि इतनी परेशानी अकेले झेलना सही नहीं है, शेयर कर सकती थी आप। कुछ कर सकती हूँ या नहीं हो बात की बात है, पर आप कम से कम मुझसे शेयर तो कर सकती हो, गम बांट सकती हो, आपकी परेशानी बांट सकती हो, पर क्या मैं उस लायक भी नहीं हूँ? अचानक नित्या के कान में कशिश की आवाज़ जैसी जाती है, नित्या अपनी सर उठाती है और इधर उधर जैसी देखती है तो साइड में दिखती है कशिश बैठी हुई है। कशिश जूस के ग्लास को थोड़ी सी आगे करी थी। नित्या देखती है कि जूस है और वो कशिश की ओर देखती है। कशिश की आंखें थोड़ी थोड़ी लाल थी। ये पूरी रात जगने के कारण हो सकते, और अभी जो वो थोड़ी सी भावुक हो गई थी नित्या के लिए, उसकी भी असर हो सकती थी। दोनों साफ साफ नज़र आ रहे थे। नित्या एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती कशिश तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और अभी तो तुम तो क्लास में, तुम्हें क्लास में होनी चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी नित्या की हाथ पकड़ते और बोलते कि आराम से, जब सिर दर्द हो तो इतनी ज़ोर से आवाज़ नहीं करनी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, बैठ जाइए। और आपकी सारे सवालों की जवाब दे रही हूँ मैं, पहले आराम से बैठ जाइए। नित्या चुप होके बैठ जाती है और कशिश की ओर देखती है। कशिश वो ग्लास जो जूस थी उसकी ओर देखती है और बोलती है पहले ये पी लीजिए। नहीं पीनी मुझे, बोलती कि पी लीजिए, ठंडक से थोड़ी आराम मिलेगी आपको, पी लीजिए। कि सिर दर्द में ठंडक से आराम नहीं मिलती। वो बोलती कि कभी कभी ठंडक में भी आराम मिल सकती है, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, आप एक बार ट्राई करो, ज़रूरी नहीं कि हर बार थोड़ी गर्म गर्म चीज़ पियो, आप ट्राई करो। तो नित्या वो पी लेती है, सिप लेती है, अच्छी थी, फ्रेश थी। वो बोलती है थैंक यू, तुम यहाँ पे? कि मैं कल रात आपके इंतज़ार में थी। मुझे लगी थी कि भले ही मैंने थोड़ी सी रूड बर्ताव कर ली, पर आप पढ़ाने आओगी, पर आप आई नहीं, यहाँ तक कि इन्फॉर्म तक नहीं की कि आप आएंगे। फिर खैर कोई बात नहीं है, सिचुएशन को समझ गई हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, और कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। बस इन सारी चीज़ों में आप खुद का ध्यान रखना मत भूलना प्लीज़। अगर आप खुद स्ट्रांग नहीं रहोगे ना तो ये सारी चीज़ हैंडल कैसे करोगे? हाँ। और मैंने सुनी वो दृष्टि मैम ने बताई कि 2 दिन की लीव ली हो, क्या आप 2 दिन में ये सारी चीज़ हैंडल कर पाओगे? और तभी डॉक्टर आते हैं और बोली कि देखिए हमने रिपोर्ट वगैरह सब हमारे पास आ चुके हैं, देख रहे हैं, बस 3-4 घंटे में हम ये ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे, आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। और हाँ, और भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ये बोलते हुए डॉक्टर चले जाते हैं। वहाँ सीता थोड़ी डर रही थी इन सारी चीज़ों से, तो प्रकाश उसे संभाल रहा था। नित्या भी थोड़ी सी इस डगमगा सी जाती है। अगर छोटी बच्ची की बात है, राहुल बहुत इम्पोर्टेंट है नित्या के लिए, कशिश समझती है और एकदम से वो नित्या की हाथ पकड़ लेता है। बोलती है क्या हुआ, डर लग रही है? बोलती कि नहीं, पर तो बोलती कि मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करिए ना। बोलती कि हाँ पता है वो छोटा सा बच्चा क्या क्या झेलेगा, डर लग रही है। बोलती कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, डरने की कोई बात नहीं है। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुके हैं, मशीनरीज जो है वो बहुत डेवलप हुई है, तो ज़्यादा वो होंगे नहीं। वो डॉक्टर अपने हिसाब के साथ अपनी चीज़ों के अनुसार ही करेंगे ना हर एक चीज़। अब उनको भी पता है कि ये एक बच्चा है और उसी हिसाब से करेंगे, डरने की कोई बात नहीं, बस हौसला रखिए, मैं हूँ आपके साथ, कोई बात नहीं। तभी नित्या बोलती मैं हूँ मतलब, तुम्हें वापस जानी चाहिए, तुम्हारी क्लास चल रही है अभी। तो बोलती कि प्लीज़ मुझे रहने दीजिए, और अगर मैं जाऊँ भी ना तो मेरा मन यहीं पे होगी, मैं वहाँ पे जाके करूँगी क्या? आप बोलिए, आप चाहती हो कि मैं फोकस करूँ तो मुझे यहाँ पे रहने दीजिए प्लीज़। कशिश की इन बातों का कोई जवाब वो दे नहीं पा रही थी और वो चुप हो जाती है। अब उसे खुद ये थोड़ी सी बुरी लग रही है कि कल से उसने एक बार भी कशिश को कॉल नहीं की। कम से कम इन्फॉर्म अगर कर देती तो शायद कशिश की अब ये जो कंडीशन वो देख रही है ना कि वो रात भर जगी है, रोई है शायद, इसलिए आंखें लाल हो गई है, शायद ये सब नहीं होती, उसे बुरी लगती है।
और वो कशिश की हाथ के वो जो कस के पकड़ना, उसी हाथ में जो फिंगर्स होते हैं उस एडजस्ट कर लेती है कशिश की फिंगर्स के साथ। कशिश देखती है, उसकी फेस में स्माइल आ जाती है, वो स्माइल अलग ही थी। नित्या बड़ी प्यार से कशिश की ओर देखती है, बस उसका इस तरह से थोड़ी सी चीज़ करना और वो स्माइल उसकी फेस में, मतलब कितनी अहमियत है नित्या की कशिश के लिए, ये सारी चीज़ समझती है वो। और तभी प्रकाश आता है और एकदम से बोलती कि नित्या अब आगे, तो नित्या हाथ छोड़ देती है। कशिश भी समझती है और हाथ छोड़ देती है, वो साइड में खड़ी हो जाती है। वहाँ पे थोड़ी देर बात वगैरह होती है और वक्त ऐसे बीतने लगता है, लगभग दोपहर हो चुके थे। रिया बोलती कि मैं घर से खाना बना के लाऊं क्या। तभी एकदम से कशिश बोलती कि नहीं नहीं, आप यहाँ पे रुको ना, मैं खाना लेके आती हूँ, कोई बात नहीं, आज बाहर से, यहाँ कैंटीन से खा लेते हैं ना, कल कल मैं घर से खाना लेके आऊँगी। तभी एकदम से जो नित्या है वो बोलती कि इसकी ज़रूरत नहीं है कशिश, मैं मैनेज कर सकती हूँ। बोलती कोई बात नहीं ना, मुझे कुछ तो करने दीजिए, कौन सा मैं पर आई हूँ। सारी बात तो रिया समझती है, लेकिन ये सारी चीज़ सीता की दिमाग के ऊपर से जा रहे थे, सर के ऊपर से जा रही थी कि एक स्टूडेंट भला इतना क्या क्यों करेगी। स्टूडेंट के भी कुछ चीज़ें होती है, ये तो हद से ज़्यादा है। पर वो ये सारी चीज़ दिमाग में रखती नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल थोड़ी सी टफ सिचुएशन थे। और वहाँ से कशिश क्या करती है, वो जाती है कैंटीन की ओर, क्योंकि कैंटीन के खाना भी बहुत अच्छे थे। तो वहाँ से वो सब के लिए, यहाँ तक कि रिया के लिए भी खाना वगैरह वो लेके आती है। और वहाँ पे स्पेस कम थे और ये लोग वहाँ से हट नहीं रहे थे, इसीलिए ये लोग कैंटीन की ओर जाते नहीं हैं। ये लोग जो कैबिन ले लिए थे, जो अभी तक राहुल को वहाँ पे शिफ्ट नहीं करे थे, ये लोग वहाँ पे जाते हैं और अपना अपना खाना खाने लगते हैं। सब लोग तो खा रहे थे, कशिश ने सबके लिए तो खाना लाई थी, पर खुद के लिए नहीं लाई थी। कशिश एक साइड पे खड़ी थी और नित्या की ओर एकटक देख रही थी, निहार रही थी, नित्या को खाते हुए देखती। ये भी एक अलग सी सुकून थी। नित्या भी खाते खाते एकदम से उसकी नज़र कशिश की ओर जाती है, तो देखती है कशिश खड़ी है और उसके हाथ में कोई खाना नहीं है। और जिस तरह कशिश नित्या को देख रही थी, यानी निहार रही थी, इसे देख के नित्या पहले तो अपनी नज़र थोड़ी सी झुका लेती है और फिर एकदम से बोलती कि कशिश तुम इधर आओ। कशिश बोलती कि हाँ हाँ मैम, कुछ चाहिए, पानी चाहिएगा, एक मिनट। तो वो पानी की बोतल लाती है और पानी ढक्कन खोल के बोलती है ये लो पानी, पानी चाहिए ना। नहीं पानी नहीं चाहिए। बोलती है अच्छा, तो तुमने नहीं खाना, तुम्हारी खाना कहाँ है। तो बोलती कि वो क्या ना, मैंने ना सुबह बहुत खा ली थी, तो मुझे भूख नहीं है। तभी उसके फ़ोन में, क्योंकि लंच आवर थे उस वक्त, जानवी की बार बार कॉल आ रही थी और कशिश कट कर रही थी। नित्या ये नोट करती है और फटाक से नित्या क्या करती है, फ़ोन दो मुझे। कशिश बोलती कि फ़ोन क्यों। बोलती दो मुझे फ़ोन। तो वो फ़ोन लेती है और जैसे अगले रिंग बजती है, वो फटाक से फ़ोन रिसीव करते, कान में लगाते हैं और उधर से जानवी बरस पड़ती है कि बचकाने हरकतें ना वैसे तो तू करती नहीं है, पर जब भी मैम की चीज़ें आती है ना, तू बचपाने में चली जाती है। क्या हो गई है तुझे, हाँ। एकदम से निकल गई स्कूटी की चाबी लेके, मतलब सुबह बस एक पराठा खा के आई है, मुझे भूख लगी है यार, तेरे चक्कर में मैं अभी तक भूखी रह गई, मुझे खानी है। तू है कहाँ, लंच आवर हो गई है और बीत भी रहे हैं, कहाँ है तू, खाना नहीं खानी है क्या। तभी नित्या बोलती कि जानवी, जानवी एकदम से थोड़ी सी शॉक हो जाती है, बोली वो मैम सॉरी आप है। तभी बोली कि इतनी चिल्ला के बात करने की ज़रूरत है क्या, आराम से भी बात कर सकती हो। सॉरी, मुझे कहाँ पता थी कि आप, फ़ोन आपके पास है। फ़ोन अगर मेरे पास भी ना हो, पर फिर भी इतनी ज़ोर से चिल्ला के बात करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से भी बात कर सकती हो। तब भी एकदम से बोलती कि हाँ ठीक है मैम, आगे से आराम से बात करेंगे। वो मैं तो बस वो कशिश बोली वो मेरे सामने है, और डोंट वरी वो खा लेगी, तुम खा लो। जानवी के पास कुछ थी नहीं, वो फटाक से कॉल कट करती है और वो एकदम से बोलती कि भाई मैं, मेरी खुद की बहन है, मैं जब चाहे जैसे चाहे उसके साथ बर्ताव कर सकती हूँ। अब अभी मैं उसके साथ ठीक से बात भी ना कर सकती हूँ क्या, ये तो अजीब दादागिरी है। ये सब नहीं चलेगी, मेरी बहन ही है, मैं
जैसे चाहूँ उससे बात करूँ, बात करनी पड़ेगी इस कशिश से। भाई इनके आने के बाद तो चीज़ें बदल रहे हैं। और उधर नित्या वो कशिश को बोलती है अपने लिए खाना लेके आओ। कशिश बोलती है अरे मैंने खा के आई, मुझे भूख नहीं है। तभी नित्या बोलती है देखो। और उसी दौरान जो प्रकाश है और सीता ये दोनों थोड़ी देर के लिए वो बाहर जाते हैं राहु से मिलने के लिए। और उसी दौरान वहाँ पे केवल थे तो रिया। रिया एक साइड पे बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। रिया की बेटी जो पीहू थी वो स्कूल में थी, मुस्कुरा रही थी और अपना खाना खा रही थी। और इधर नित्या एकदम से कशिश की हाथ पकड़ते और साइड में बैठाते, उठ के चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे। काउच में बैठी थी वो, तो कशिश भी बैठ जाती है और नित्या अपनी हाथ से निवाला कशिश की फेस के जो मुंह के साइड में रखती है। तो कशिश एक बार नित्या की ओर देखती है, एक बार रिया की ओर देखती है। उसकी थी कि रिया क्या सोचेगी। नित्या बोलती कि क्या सोच रही हो, खाओ आ करो। देखिए मैम वो। तभी नित्या बोलती कि अब तुम मुझे नित्या बोल सकती हो। कशिश को झटकी सी लगती है कि रिया के सामने नित्या बोलना मतलब। तभी रिया हंस पड़ती है, बोलती अरे कशिश जी क्या सोच रही है। अरे अपनी प्रेमिका अपनी हाथों से खाना खिलाए, इससे ज़्यादा सुकून की बात दुनिया में है नहीं। तो चुप से खा लीजिए। और अगर आपके मतलब अगर फिर से प्रकाश जी और सीता जी आ गए तो ये समा बदल जाएगी। फटाक से खा लीजिए, मौका बार बार ना आती। और इधर कशिश तो उसकी बोलती बंद हो गई। वो घूर के नित्या की ओर देखते हुए कि इनको पता है। नित्या बोलते कि तुम्हारी ही मेहरबानी है, अब चुप से खाना खाओ। नित्या अपने हाथों से कशिश की मुंह में निवाला देती है। कशिश की मानो कि उसकी जो सारी थकान थी, सारा वो बेचैनीपन, सारी भूख जो उसे लगी थी, उस एक निवाले ने सब कुछ ख़त्म कर दी हो। उसकी मन में मिठास सी भर जाती है। वो बढ़िया सी स्माइल कर रही थी। तो रिया बोलती अय हाय कोई तो रोक लो, हाय स्माइल पे तो कोई भी मर सकता है। तो जो नित्या है वो घूर के रिया की ओर दिखते तो रिया बोलती है मैं बस अपनी खाना ख़त्म कर रही हूँ, तुम लोग अपना अपना करो और जल्दी करो, फिर से तुम्हारा भाई और भाभी आ जाए ना तो समा कुछ और हो जाएगी, पहले ही बोली मैं। तो नित्या प्रॉपर उसे खाना खिलाती है, दोनों खाते हैं और फिर पानी वगैरह पी लेते हैं। और फिर से जो प्रकाश और सीता आते हैं और बोलती कि वो प्रिपरेशन तो हो चुका है, अब बस डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कब ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो कशिश थोड़ी सी दूर होकर खड़ी हो जाती है। नित्या समझ रही थी कि कितनी मेच्योरिटी के साथ वो हर एक चीज़ समझ रही है और कर भी रही है। तो आज स्टोरी हम यहीं पे रखेंगे। हाथ थोड़ी सी शॉर्ट है पर एडजस्ट कर लीजिए। तो आज यहीं पे जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा।